सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था। बस एक बार इस अंडे में से मेरा सुंदर सा बेटा निकल आए, उसके बाद मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वो अंडा हिलने लगा और उसमें से एक बच्चा निकला। मगर समस्या ये थी कि वो बच्चा बहुत ही काला था। अरे ये क्या, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। किसी ने अपना अंडा मेरे घोंसले में रख दिया होगा और मेरा अंडा उठाकर ले गया होगा, क्योंकि मेरा बच्चा इतना बदसूरत नहीं हो सकता। मैं ऐसा करती हूँ कि इसे उठाकर जंगल में फेंक आती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उस बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के पास उसे रखकर वापस आ जाती है। तभी वहां से एक जादूगरनी गुजर रही थी। उसने उस बच्चे को देख लिया। कितनी दुष्ट माँ होगी जिसने इतने छोटे से बच्चे को यहाँ छोड़ दिया। मैं अभी अपने जादुई शीशे में देखती हूँ कि वो कौन थी। तभी जादूगरनी ने अपने शीशे में देखा तो उसे टूनी चिड़िया नजर आई। अरे ये टूनी चिड़िया कितनी बुरी है। इसने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए फेंक दिया क्योंकि वो सुंदर नहीं था। अब मैं इस बच्चे को उठाकर ले जाऊंगी और खुद इसकी परवरिश करूंगी और इसको सुंदर बना दूंगी। ये कहकर वो जादूगरनी चिड़िया के बच्चे को उठाकर ले जाती है और उसको अपने घर में रखती है। टूनी चिड़िया ने इसको इसलिए फेंका था क्योंकि ये बदसूरत था। अब मैं इसको जादू के साथ खूबसूरत बना देती हूँ। ये कहकर वो जादूगरनी जादू के साथ उस बच्चे को बहुत सुंदर बना देती है। अरे वाह, मैं कितना सुंदर हो गया हूँ। लगता है कि अब मैं अपनी मामा को पसंद आ जाऊंगा। अरे हाँ बेटा, जाओ, एक बार जाकर अपनी मम्मा से मिलकर आओ। मगर एक बात याद रखना, अब तुम मेरे बेटे हो क्योंकि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। ठीक है बड़ी मामा, आप चिंता न करें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर मानू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाता है। मामा मामा, आपने मुझे जंगल में क्यों फेंक दिया था? क्या आपको मुझ पर दया नहीं आई? अरे कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम क्या बात कर रहे हो? मैं आपका वही बेटा हूँ जिसे आपने बदसूरत होने की वजह से जंगल में फेंक दिया था। अरे जाओ जाओ यहाँ से, वो मेरा बेटा नहीं था और वो तो काले रंग का था। तुम तो काफी सुंदर दिखते हो। मामा मैं आपका ही बेटा हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने वहां से उठा लिया था और उसी ने मेरी परवरिश की और जादू के साथ मुझे इतना सुंदर बना दिया। अरे क्या कहा तुमने? क्या सच में ऐसा है? तुम मेरे बेटे हो? अरे वाह, मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। नहीं, आपको आपका बेटा वापस नहीं मिला। मैं आपके पास नहीं रहूंगा, बल्कि मैं बड़ी मामा के पास ही रहा करूंगा। मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि आपका बेटा अभी जिंदा है। ये कहकर मानू चिड़ा वहां से चला जाता है। दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाया हुआ था। अरे वाह, मेरा घर कितना सुंदर है और यहाँ पर तो बहुत सारे फूल भी लगे हैं। मुझे लगता है कि इस जंगल में इससे सुंदर जगह और कोई भी नहीं है। ये कहकर टूनी चिड़िया जंगल से दाना लेने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही जंगल में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है। जब टूनी चिड़िया वापस आई तो वो अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर बहुत निराश हो गई। अरे ये क्या हो गया? मेरा घोंसला तो टूट गया है। मुझे लगता है अब मुझे इस सुंदर सी जगह को छोड़कर जाना होगा और किसी और पेड़ के ऊपर जाकर अपना घोंसला बनाना होगा। तभी टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और जंगल में घोंसला बनाने के लिए किसी बड़े से पेड़ को तलाश करने लग जाती है। इस घने जंगल में कोई तो ऐसा पेड़ होगा जिस पर मैं अपना घोंसला बना सकूं। जैसे ही मुझे कोई ऐसा पेड़ नजर आएगा तो मैं उसके ऊपर अपना घोंसला बना लूंगी। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि उसे नीचे दो पेड़ नजर आए, जिनमें से एक सेब का पेड़ था और दूसरा आम का पेड़ था। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं तो एक पेड़ ढूंढ रही थी, मगर यहाँ तो दो दो पेड़ हैं। मगर मुझे तो सेब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं ऐसा करती हूँ
कि आम के पेड़ के ऊपर अपना घर बना लेती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया आम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। तभी वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और वो टूनी चिड़िया को नीचे गिरा देता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे पेड़ के ऊपर से किसने गिराया? यहाँ इसके पास तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। कहीं यहाँ पर कोई जिन विन तो नहीं? टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर वो पेड़ अपनी आंखें खोल लेता है। अरे टूनी चिड़िया, यहाँ पर कोई जिनविन नहीं है। तुम्हें मैंने नीचे गिराया है। तुम मेरे ऊपर अपना घर नहीं बना सकती। देखो मैं कितना सुंदर हूँ। तुम मेरे ऊपर अपना घर बनाकर मेरी सुंदरता को खत्म कर दोगी। चलो जाओ, जाकर किसी और पेड़ के ऊपर अपना घर बनाओ। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी तुम जैसे घमंडी पेड़ के ऊपर अपना घर नहीं बनाना। मैं तुमसे भी अच्छे पेड़ तलाश कर लूंगी। उन दोनों की ये बातें सुनकर सेब का पेड़ भी जाग जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करती हो। तुम ऐसा करो कि मेरे ऊपर अपना घोंसला बना लो। तुम जब तक चाहो मेरे ऊपर रह सकती हो। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करूँगा। अरे हाँ हाँ, तुम ही रखो इसको अपने ऊपर। ये पक्षी सारा दिन हम पेड़ों को गंदा ही करते हैं और हमें कभी नहलाते भी नहीं। मैं इन पक्षियों को कभी भी अपने ऊपर नहीं बैठने दूंगा। बस अब बहुत हो गया। अब मैं और नहीं सुनूंगी। तुम चुप कर जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर अपना घोंसला नहीं बनाऊंगी। जब तक तुम जैसे पेड़ इस जंगल में हैं, तब तक इस जंगल में शांति नहीं हो सकती। अब दोबारा कभी मुझसे बात ना करना। ये कहकर टूनी चिड़िया सेब के पेड़ के ऊपर चली जाती है और वहां पर अपना घर बना लेती है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और उस बारिश में आम का पेड़ टूटकर नीचे गिर जाता है। तो जब बारिश रुकी तो टूनी चिड़िया उस पेड़ के पास गई। अब सुनाओ पेड़ भैया, अब कहाँ गया तुम्हारा घमंड? अब तो तुम्हारे सारे आम खराब हो जाएंगे और तो और दोबारा कभी आम भी नहीं लगेंगे। अब बताओ कहाँ गई तुम्हारी सुंदरता? अरे टूनी चिड़िया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। असल में मैं और सेब एक दूसरे के दोस्त हैं और मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे पता था कि मैं इस बार बारिशों में नहीं बचूंगा। मगर मैंने तुम्हारी बात सुनी थी। तुमने कहा था कि तुम्हें सेब का पेड़ पसंद नहीं है और तुम मेरे ऊपर अपना घर बनाने वाली थी। तो इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया था, क्योंकि बारिशों में मैंने तो टूटना ही था। अगर तुम मेरे ऊपर अपना घर बना लेती तो तुम्हारा घर भी मेरे साथ ही टूट जाता। अरे हाँ टूनी चिड़िया, आम ने बिल्कुल ठीक कहा। ये मेरा दोस्त है और हम दोनों कभी भी किसी पक्षी को इसके ऊपर घर बनाने नहीं देते, क्योंकि ये किसी भी वक्त टूट सकता था। तुम इसको गलत ना समझो। अरे पेड़ भैया, मुझे क्षमा कर दें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको बुरा भला कह दिया। आप चिंता न करें, मैं अभी अपने दोस्तों को बुला कर लाती हूँ और हम सब दोस्त मिलकर आपको सीधा कर देंगे। उसके बाद आप दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे। तभी टूनी चिड़िया जंगल में चली जाती है और अपने सब दोस्तों को ले आती है। तो सब पक्षी मिलकर उस पेड़ को उठाकर सीधा कर देते हैं और वो पेड़ बहुत खुश हो जाता है।